हेलो बच्चों, कैसे हो। क्षितिज भाग 2 का पाठ नंबर 3 देव के कवित्त हम पढ़ रहे थे। तो अभ्यास में आ गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, कवि ने श्री ब्रज दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है, यानी श्री ब्रज दुल्ह किसको कहा है, और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि कवि ने श्री ब्रज दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। उत्तर देखिए, कवि ने श्री ब्रज दुल्ह शब्द जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य को देखते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज दुल्ह कहा है, और इसके अतिरिक्त उन्हें इस संसार रूपी मंदिर का दीपक माना है, क्योंकि जैसे मंदिर के अंदर व्याप्त अंधकार को दीपक दूर करता है और पूरे मंदिर में उजाला फैलाता है, वैसे ही ये संसार एक मंदिर के समान है और इसके अंदर उजाला फैलाते हैं श्री कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति के दुख, पीड़ाएं और उदासी को श्री कृष्ण दूर करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इस संसार में संसार रूपी मंदिर के लिए दीपक के समान हैं, और वही सबके लिए जो है सहायक भी हों। ऐसी प्रार्थना कवि देव ने इस पाठ में की है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रास और रूपक अलंकार पहले सवैये में कौन कौन सी पंक्तियों में हो हमने देखने हैं। ये देखो, ये पहला सवैया है। इसके अंदर कटी किंकनी कह कह की आवृत्ति के कारण यहाँ क्या हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। फिर है पट पीत पै पै की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ये हुलसै है की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, और भैया जय जग मंदिर, तो जय जय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ये तो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं कई सारे। अब रूपक अलंकार का उदाहरण हम देखते हैं। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है या उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। देखो, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी के समान है। तो देखो यहाँ पर मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा, तो रूपक अलंकार हो गया। जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर, जग मंदिर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। इन दो जगहों पर क्या हो गया, रूपक अलंकार है। तो ये आपने छांट कर लिखने हैं। उत्तर में आप लिखोगे कैसे, आप लिख सकते हो कि पहले सवैये में निम्नलिखित शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। फिर जो जो मैंने शब्द बताए हैं उनको अनुप्रास के लिए बता दो, और फिर आप लिखो प्रस्तुत सवैये में निम्नलिखित शब्दों में रूपक अलंकार है, तो उसके लिए फिर रूपक अलंकार आप बता सकते हो कहाँ कहाँ है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजो बजय, कटी किंकनी की धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत ये हुलसय बनमाल सुहाई। इसका उत्तर मैंने व्याख्या के दौरान बता दिया था, जब काव्य सौंदर्य बताया था। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष के बाद शिल्प पक्ष लिखते हैं। वो शिल्प पक्ष के अंदर जो है हम इसकी भाषा, छंद, छंद स्थिति, अलंकार, शब्द शक्ति, भाषा गुण, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आप 2 भाग बना देना, कै भाव पक्ष और कै शिल्प पक्ष। भाव पक्ष में भावार्थ और शिल्प पक्ष के अंदर भाषा, अलंकार, शब्द शक्ति इत्यादि ये लिखने हैं आपने, जो मैंने बताए हैं। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, और क्योंकि बाल कृष्ण का वर्णन है इसलिए आप वात्सल्य रस कह सकते हो, लेकिन इसके अतिरिक्त आप भक्ति रस कहोगे तो भी माना जाएगा, और शांत रस कहोगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, माधुर्य गुण है इसमें। चौथा प्रश्न देखो, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें
कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। हमने बताना है कि दूसरे कवित्व में ऋतुराज बसंत ने बाल रूप का वर्णन किया है और हमारे भारतीय साहित्य की परंपरा में बहुत बार श्री कृष्ण के वसंत के का वर्णन किया गया है, लेकिन ये बाल रूप का वर्णन अपने आप में वसंत वर्णन से एक अलग तरीके से किया गया, वो हमने सिद्ध करना है। तो ये है वो दूसरा कवित्व जिससे ये प्रश्न उठाया गया है। देखो इसके अंदर जितना भी वर्णन है वो श्री कृष्ण वसंत रूपी बालक का वर्णन किया गया है, अपने आप में अलग है ये। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितना भी वाङ्मय, भारतीय वाङ्मय है या संस्कृत वाङ्मय है, साहित्य है, उसमें बसंत को युवा के रूप में और श्रृंगार रस के रूप में उसका वर्णन हुआ है, जबकि यहाँ पर वात्सल्य रस के रूप में उसका वर्णन हुआ है। तो आप कह सकते हो कि भारतीय साहित्य की परंपरा रही है कि बसंत का वर्णन श्रृंगार रस के संयोग या वियोग पक्ष के आधार पर किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ पर देव ने श्रृंगार रस के बजाय वात्सल्य रस के रूप में वर्णन किया है, जो अपने आप में अनूठा, अद्वितीय और अलग है। यहाँ पर वसंत को एक राजा का, कामदेव रूपी राजा का बालक माना गया है। पत्ते ही जिसका बिछोना है, पेड़ ही जिसका पलना है, ये सारी चीज़ें ऐसा दिखाती हैं कि अपने आप में बसंत का वर्णन देव ने मौलिक रूप से किया है, नए तरीके से किया है। आपके अभ्यास के 4 प्रश्न हो गए हैं, अगले 4 दूसरे वीडियो में कराएंगे, ये आपने नोट करके याद करने हैं।